मेजर शाह, क्या खामनेई ने इजराइल को और इजराइल ने खामनेई को खत्म करने की ठान ली है? क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हैं? ये आग कहां तक फैल रही है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें बात ऐसी है कि देखिए, न्यूक्लियर बम राष्ट्रों के पास होते हैं। चीन के पास में है, पाकिस्तान के पास में है, हिंदुस्तान के पास में है, अमेरिका के पास में है, हम्म। जब रूस के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है, तो ईरान क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्या तकलीफ आ रही है अमेरिका को, इसराइल को। ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्ज जो है, वो मैं पिछले 20 साल से उसके बारे में पढ़ा हूँ। उसके ईरान ने ये भी दावा किया था कि इसके ऊपर अगर अटैक का डैमेज नहीं होगा। जी। तो ईरान ने पहले यही डिक्लेयर किया था कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हुई है, कोई यूरेनियम लीक नहीं हुई है। हालांकि नतान्ज के ऊपर इन्होंने, इसराइल ने अटैक किया था। हम्म। इसमें बाद में शाम को पता नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सही भी होगी, गलत भी होगी, दो तरफ से होगी कि भाई न्यूक्लियर लीक होनी शुरू हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। ईरान ने बोला हम जब पक्का पुख्ता न्यूक्लियर बम बना देंगे, हम सीधा पहला काम करेंगे, हम आके इसराइल पे अटैक करेंगे उस न्यूक्लियर बम के साथ। होते हैं जो न्यूक्लियर बम बनाते हैं वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के होते हैं। तो इसराइल को लग गया डर, और इसराइल का साथ हमेशा रहा है। अमेरिका ने हमेशा साथ दिया है इसराइल का। इसराइल की जो मोसाद खुफिया एजेंसी है, बहुत तगड़ी है। वो पिछले 1.5 साल से ईरान के अंदर घुस के अंदर काम कर रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कैसे ऐसे हो सकता है, लेकिन इसराइल ने अपने फाइटर जहाज ईरान के टेरिटरी के अंदर घुस के स्मगल करके वहां पे डिप्लॉय कर रखे थे। ड्रोन्स अंदर स्मगल करके यूएवी डिप्लॉय कर रखे थे। और ठीक उसी तरीके से इजरायली जनरल को, टॉप कमांडर को, उनके वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। आप यकीन माने, घर के अंदर घुस के सटीक निशाने पे, कमरे के अंदर घुस के कौन से कमरे में है, इतना प्रिसाइज निशाना बनाया। इजराइल ने यह तक भी कहा कि उनको मालूम है कि अयतुल्लाह खोमेनी कहां पर है, अगला निशाना वहां पर होगा अगर हालात नहीं सुधरे तो। मुल्क तैयार थे एक तरीके से सीज फायर करने का। अगर वो अटैक नहीं करेंगे हम पे, ईरान ने बोला, इजराइल ने भी यही बोला, तो हम तैयार हैं सीज फायर करने के लिए। लेकिन क्या सीज फायर होगा? ये जंग अभी और, मुझे लग रहा है अभी और बढ़ेगा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करी। ईरान ने के ऊपर, जेरूसलम के ऊपर से हमने प्रोजेक्टाइल देखे, धमाकों की आवाज आई, सायरन्स बजे, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, वहां पे बहुत कुछ हुआ। तो ये जंग अभी और बढ़ने वाली है। मुझे लग रहा है ये फुल फ्लैश जंग में तब्दील, पहले हमें ये लगा 2 दिन पहले फुल फ्लैश जंग में तब्दील ना हो, लेकिन फुल फ्लैश जंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैं ऐसा मान रहा हूँ, फुल फ्लैश जंग आ चुकी है। ठीक है। क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? अभी फिलहाल तो खतरे की घंटी है, लेकिन अभी परमाणु बम का इस्तेमाल मुझे लग नहीं रहा कि अभी होने वाला है। लेकिन यहाँ ये घंटी खतरे की है, बिकॉज इसमें क्योंकि रूस, चीन की एंट्री हो चुकी है। एक और एंट्री, बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री में कहूंगा उसको, मैं कहूंगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो है एंट्री पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। भाई किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? वो जोकर के जोकर ही रहेंगे। इजराइल के खिलाफ भैया, ईरान के खिलाफ, ये तो डिक्लेयर करो किसके खिलाफ। अटेंशन चाहिए ना सर, अटेंशन चाहिए उन्हें। अटेंशन चाहिए। ईरान वही मुल्क है जिसने घर में घुस के इनके एयर स्ट्राइक की थी, घर में घुस के मारा था। ईरान की तरफ से बयान आया है अगर इजराइल का परमाणु हमला हुआ तो हम तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगी इजराइल पे। जी, ईरान का बयान आया कि अगर इजराइल उन पे हमला करता है, ईरान वही है जो घर में घुस के इनको मारा था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान मारेगा इजराइल को। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई एक बात मजाहिया है कि पाकिस्तानी जो भी कहे ना, उनके मजाक उड़ जाता है, उनका मीम बन जाती है, क्योंकि ये बातें ही करते थे, सेंसलेस बातें। अब आप देखिए, अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो इसमें कई एनालिस्ट बोलेंगे कि विश्व युद्ध हो सकता है, कई एनालिस्ट बोलेंगे नहीं हो सकता है। देखिए, भविष्य का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। हिंदुस्तान न्यूट्रल स्टैंड रखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की रणनीति अव्वल दर्जे की है, फॉरेन पॉलिसी अव्वल दर्जे की है। डायलॉग और डिप्लोमेसी हम न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे। ठीक है।
लेकिन इसमें विश्व से खतरा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जी। हाँ, ठीक है सर।